हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जेड पर। और आपके बोर्ड एग्जाम को 2 महीने से कम समय बचा है अब, ठीक है। तो 10th वालों थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, अभी 2 महीने से कम का टाइम बचा हुआ है। क्या करोगे 2 महीनों में, वही तो बताने आया हूँ मैं। क्या आप सैम्पल पेपर शुरू कर देना चाहिए? जिनका सिलेबस 80% से ज़्यादा हो चुका है उनको सैम्पल पेपर सॉल्व करना शुरू कर देना चाहिए। पर सर कॉलेज में एग्ज़ाम लेते हैं, सॉरी स्कूल में एग्ज़ाम लेते हैं, प्रीलियम के नाम पे 10 एग्ज़ाम लेते हैं। ध्यान मत दो वहाँ पे। मुझे पता है बहुत सारे कॉलेज ऐसे होंगे 4 पेपर 5 पेपर 6 पेपर 10 पेपर पता नहीं कितने पेपर लेते हैं। मत ध्यान दो, ठीक है। योर टारगेट शुड बी बोर्ड्स, ओनली बोर्ड्स। प्रीलियम वगैरह के लिए अब टाइम मत वेस्ट करो पढ़ के, ठीक है। सैम्पल पेपर करो। अगर 80% से ज़्यादा सिलेबस हुआ है और अगर 80% से कम हुआ है तो फरवरी में करना वो भी मिड फरवरी के बाद, ठीक है, क्योंकि जो एंड में करते हो वही काम आता है, शुरू का किया हुआ कुछ खास नहीं, ठीक है। तो सब्जेक्ट वाइज बताता हूँ मैं। इंग्लिश, हिंदी, मराठी, ठीक है, सोशल साइंस, साइंस, मैथ्स। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तीनों लैंग्वेजेस की, तो लैंग्वेजेस में अभी तक तुम्हारा ग्रामर हो जाना चाहिए था पूरा, ठीक है। अब अगर नहीं हुआ है तो कर लेना चुपके से कर लेना। मुझे पता नहीं चलना चाहिए कि तुम्हारा नहीं हुआ है, क्योंकि अभी तक तीनों लैंग्वेजेस का ग्रामर अच्छे से हो जाना चाहिए था। कहाँ से करना है? चैंपियन जेड से, बेस्ट है, ठीक है। राइटिंग स्किल हो जाना चाहिए था अभी तक, मतलब राइटिंग स्किल का फॉर्मेट तुम्हें पता रहना चाहिए था। जैसे मैं तुम्हें रात को 12 बजे उठा के बोलो एक लेटर लिख दो, किसको? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को, कि पानी नहीं आ रहा है, लिख लोगे? लिख लेना चाहिए तुम्हें, क्योंकि तुम्हें फॉर्मेट पता रहना चाहिए, ठीक है। तो राइटिंग स्किल के अभी तक फॉर्मेट प्रैक्टिस होनी चाहिए तुम्हें, ग्रामर अच्छे से आना चाहिए तुम्हें। और क्या है? एप्रिसिएशन, सभी के एप्रिसिएशन तुम्हें अभी तक याद हो जाने चाहिए थे। नहीं हुए तो कर लो। एक एप्रिसिएशन छोड़ सकते हो हिंदी मराठी में, इंग्लिश में वो भी नहीं, क्योंकि ऑप्शन आता है ना। अच्छा, और कुछ नहीं, इतना होना चाहिए था तुम्हारा, ठीक है। और बाकी ये तो पता है ना कि तुम्हें हर एक स्टोरी पोएम को टच करना है एक बार, ठीक है। हर एक स्टोरी पोएम को एक बार टच करना है। मराठी में स्थूल वाचन हो जाना चाहिए था, ठीक है, ठीक है। मराठी में आपका स्थूल वाचन हो जाना चाहिए था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आईएमपी है, ठीक है। 4 स्थूल वाचन है, छोड़ना तो मत ही यार, क्योंकि हो सकता है जो स्थूल वाचन तुमने किया है उससे कुछ ट्रिकी क्वेश्चन आ जाए, और जो तुमने नहीं किया उससे आसान आ जाए। मेरे साथ हुआ था ऐसा। खैर मैं छोड़कर नहीं गया था, लेकिन आया था, मतलब जो मेरे को अच्छे से आता था स्थूल वाचन उससे ट्रिकी क्वेश्चन आ गया था। तो ध्यान रखना, लैंग्वेजेस में इतना तुम्हारा हो जाना चाहिए था। नहीं हुआ है तो करो इतना, ठीक है। चलो, तो अभी हम लोग क्या बोल रहे थे? इंग्लिश, हिंदी का, मराठी का, इतना चीज़ तुम्हारा हो जाना चाहिए था। सोशल साइंस में हिस्ट्री और पॉलिटिकल मिला के, ये चलो अलग अलग बता देता हूँ। हिस्ट्री में तुम्हारे 9 चैप्टर्स हैं, 9 में से 7 हो जाने चाहिए थे। नहीं हुए तो 6 तो हो ही जाने चाहिए, ठीक है। 6 आउट ऑफ 9 चैप्टर हो जाने चाहिए। पॉलिटिकल में 5 चैप्टर है ना, तो 5 में से 4 तो हो ही जाना चाहिए था तुम्हारा। 4 नहीं हुआ तो 3 भी मैं मान लूंगा, ठीक है। अगर इतना हुआ है तुम्हारा तो खुश हो जाओ, क्योंकि इतना हुआ रहना चाहिए था। ज्योग्राफी में 9 चैप्टर है ना टोटल, तो 9 में से 6 चैप्टर हुए रहने चाहिए थे, ठीक है। एक्चुअली 7, ओके। और ओके, बात करें हम लोग साइंस की, तो साइंस में आपको जानते हो कि आपको 2 पार्ट्स हैं, और मुझे पता है मोस्टली महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट्स यहीं सफ़र करते हैं। तो साइंस पे मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ, तब तक मैथमेटिक्स बताता हूँ, ठीक है। ओके, तो अलजेब्रा में आपके पास 6 चैप्टर्स हैं। लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, फाइनेंशियल प्लानिंग, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो बेसिकली तुम्हारा लीनियर इक्वेशन तो हुआ रहना चाहिए, क्वाड्रेटिक हुआ रहना चाहिए था, थर्ड भी हुआ रहना चाहिए था। क्वाड्रेटिक में जैसे 2.3 किसी का नहीं हुआ होगा, चलेगा, ठीक है। 2.6 नहीं हुआ होगा किसी का, चलेगा, ठीक है। थर्ड चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात करें तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में तुम्हारा सब कुछ हुआ रहना चाहिए। वर्ड प्रॉब्लम भी इसके काफ़ी ज़्यादा आसान, हार्ड लगते हैं तो हमारे लेक्चर देखो, बेस्ट लेक्चर्स है। 1 शॉट भी अवेलेबल है, सर्च तो करो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 1 शॉट चैंपियन जेड मिल जाएगा, ठीक है। लीनियर इक्वेशन 1 शॉट चैंपियन जेड मिल जाएगा। ज्योमेट्री के भी हैं, हाँ। फाइनेंशियल प्लानिंग का 1 शॉट नहीं है, लेकिन सिंगल शॉट तो है, मतलब मल्टीपल शॉट तो है, उससे कर लो, ठीक है। प्रोबेबिलिटी हुआ रहना चाहिए था। स्टैटिस्टिक्स चलो नहीं हुआ है तो चलेगा। फाइनेंशियल प्लानिंग का भी बेसिक टच तुम्हें होना चाहिए, ठीक है। जैसे अगर जीएसटी पूछा, सीजीएसटी पूछा, एसजीएसटी पूछा, वो सब हुआ रहना चाहिए। ज्योमेट्री में 7 चैप्टर, सिमिलैरिटी, पाइथागोरस थ्योरम, सर्कल, कंस्ट्रक्शन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, ठीक है। इतने पार्ट्स है तुम्हारे। तो अभी तक क्या तुम्हारा सिमिलैरिटी हुआ रहना चाहिए, चैंपियन जेड से पढ़ो नहीं हुआ है तो।
पाइथागोरस थ्योरम हुआ रहना चाहिए। सर्कल मान लो थोड़ा बहुत हुआ है चलेगा। कॉन्सेक्शन हुआ रहना चाहिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत ईजी है, हुआ रहना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री में मान लो तुम्हारा 6.2 6.1 में कुछ प्रूफ वाले क्वेश्चन छोटे हैं, लेकिन बाकी सब कुछ हुआ है चलेगा। 7 चैप्टर नहीं हुआ है तो भी चलेगा, ठीक है, मतलब कोई एक चैप्टर नहीं हुआ है तो चलेगा, ठीक है। तो मिला जुला के अलजेब्रा ज्योमेट्री में अगर आपका ऐसा सीन शॉर्ट है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब बात करते हैं देखो साइंस की। तो मुझे पता है साइंस आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बवाल है ना, आप लोगों के लिए हुआ नहीं होगा, लेकिन साइंस 1 में जैसे कुछ चैप्टर्स हैं और 2 में भी कुछ चैप्टर्स हैं। साइंस 1 में देखो अगर तुम्हारे ये चैप्टर नहीं हुए हैं तो मैं बोलूँगा इट्स ओके। कौन से? चौथा नहीं हुआ है तो इट्स ओके, 7वां नहीं हुआ है तो इट्स ओके, मेटलर्जी नहीं हुआ है तो इट्स ओके, कार्बन कंपाउंड नहीं हुआ है तो इट्स ओके, स्पेस मिशन नहीं हुआ है तो इट्स ओके। बाकी सारे हो जाने चाहिए थे अभी तक। साइंस 2 में अगर तुम्हारा 7वां 8वां नहीं हुआ है तो इट्स ओके, बाकी सारे नहीं हुए तो इट्स नॉट ओके, ठीक है। इट्स ओके किस चीज़ के लिए? अगर नहीं हुआ है तो, ठीक है, लेकिन तुम्हें ये सारे चैप्टर्स करने हैं, बहुत IMP हैं ये चैप्टर। चलो साइंस 1 में मेटलर्जी अगर तुम छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है। साइंस 1 में तुम्हें इलेक्ट्रिक करंट और लेंसेज ये तो करने ही करने हैं। कार्बन कंपाउंड्स में मेरा लेक्चर देख लो 43 मिनट का था, उसमें IMP चीज़ें बता दी हैं, बाकी कुछ नहीं करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। स्पेस मिशन में क्या ही है यार, न्यूमेरिकल्स कर लो स्पेस मिशन के, और बाकी इससे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांस है, मतलब इसको एक बार रेटिंग लगाना ज़रूरी है। तो एक बार स्पेस मिशन का जो एक्सरसाइज है वो कर लो, ठीक है। देखो जिन चैप्टर से भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आने का चांस है ना, जैसे स्पेस मिशन हो गया, मेटलर्जी हो गया, तो इनके आप एक्सरसाइज कर लो, बाकी आप छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है बोर्ड एग्जाम तक, ठीक है। बाकी अगर नहीं हुआ है तो ये सारे चैप्टर आपके हो जाने चाहिए। 7th और 8th चैप्टर वैसे तो IMP है, मैंने देखो पढ़ाया बढ़िया है 7वां और 8वां चैप्टर, स्क्रीन पे पढ़ाया लेकिन पढ़ाया बढ़िया, वो स्क्रीन पे कंसंट्रेशन होता नहीं है आपका, है ना, ठीक है। कहीं से कोशिश करो, कहीं से कंप्लीट करने की, 7वां 8वां करो, IMP है, करना ही पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। बाकी मेरी तरफ से ये राय होगी कि साइंस 2 में तुम EVS पर थोड़ा ज़्यादा फोकस्ड रहो, क्योंकि EVS और बायोलॉजी का 20-20 वेटेज होता है, 50-50 वेटेज होता है। कैसे? बेसिकली जैसे तुम्हारा जो लास्ट क्वेश्चन आएगा 4 मार्क का या 5 मार्क का जो भी आएगा लास्ट क्वेश्चन, तो उसमें अगर एक क्वेश्चन बायोलॉजी से होगा तो दूसरा क्वेश्चन EVS से होगा, मतलब एनवायरमेंटल मैनेजमेंट से होगा या सोशल हेल्थ से होगा या डिजास्टर मैनेजमेंट से होगा, ठीक है, ऐसे चैप्टर से होगा, ओके। और एक क्वेश्चन तो तुम्हारा बायो से होगा। बीच में भी जो क्वेश्चन आएंगे ना, जैसे 8 क्वेश्चन आ रहा है तो 8 में से 3 क्वेश्चन तुम्हारा EVS से कंफर्म है आना, तो जैसे चौथा चैप्टर हो गया उसको अच्छे से करो, सोशल हेल्थ हो गया उसको अच्छे से करो, डिजास्टर मैनेजमेंट अच्छे से करो, इन चैप्टर्स को प्लीज बहुत अच्छे से करो, बहुत IMP हैं ये। अगर तुम सिर्फ ये 3 चैप्टर कर लेते हो ना, 20 नंबर यूँ आ जाएंगे तुम्हारे, 40 में से 20 नंबर भाई बहुत है, 20 नंबर यहाँ से 20 नंबर यहाँ से 60 नंबर आ गए तुम्हारे, 20 वाइवा ओरल, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हें प्रिपरेशन करनी है। बाकी अब आखिरी के 2 महीने में क्या करना है वो मैं बता देता हूँ। अभी तो मैंने ये बताया कितना सिलेबस तुम्हारा हुआ रहना चाहिए था, आखिरी के 2 महीने में मैंने ये भी बता दिया तुम्हें कि क्या क्या करना है, और कुछ चीज़ें हैं जो IMP हैं जो मुझे लग रहा है कि मुझे बता देनी चाहिए, तो मैं वो भी आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखो सबसे पहली चीज़, इसमें कुछ भी आप लोगों को मतलब क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई 21 सेट बाय करें या नहीं, 21 सेट वगैरह देखो आपकी मर्जी है, अगर आपका कुछ भी नहीं हुआ है खरीद लो, अगर सब कुछ हुआ है छोड़ो, फालतू चीज़ें हैं वो, मैंने कभी बाय नहीं की थी, ठीक है। अच्छा तो देखो सबसे पहली बात यहाँ पे आप लोग पूछोगे कि भाई देखो मैं फालतू मतलब ये नहीं है कि भाई वो बकवास चीज़ है, नहीं काम का है, लेकिन उसमें वही है जो टेक्स्ट बुक में है, वही है जो नॉन ईट डाइजेस्ट में है, तो मतलब नहीं ना फिर वही चीज़ वहाँ पे दोबारा से रिपीट करके पैसा वेस्ट करके। हाँ अगर तुमने नॉन ईट डाइजेस्ट नहीं पढ़ी है, तुमने टेक्स्ट बुक भी नहीं पढ़ी, तुम्हारा कुछ भी नहीं हुआ तो खरीद लो पढ़ लो, मैंने नहीं किया था खैर, ठीक है। तो आखिरी के 2 महीने में क्या क्या करना है तुम्हें, सबसे पहली चीज़ वो राइटिंग स्किल वगैरह वाला लिख ही लिए होगे, ठीक है। उसके अलावा मैं बता रहा हूँ क्या करना है तुम्हें, प्रैक्टिस करते रहना है मैथमेटिक्स का, प्रैक्टिस करते रहना है मैथ्स का, ठीक है। और कोशिश करो चैलेंजिंग क्वेश्चन के लिए तुम थोड़ा सा NCERT सॉल्व कर लो, ठीक है। हाँ ज़रूरी नहीं है चैलेंजिंग क्वेश्चन NCERT से आए या ना आए, लेकिन क्योंकि 2022 में 20 में आया था तो चांस है कि हो सकता है दोबारा से आ जाए, 2019 में आया था NCERT से तो हो सकता है आ जाए, है ना, बट ठीक है प्रैक्टिस तो करो एटलीस्ट। तो NCERT से चैलेंजिंग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो तुम। अब NCERT क्या है, बहुत सारे लोग ये पूछेंगे, CBSE बोर्ड की टेक्स्ट बुक कहाँ मिलेगी, प्ले स्टोर पे लिखना क्लास 10th NCERT, एक ग्रीन कलर का ऐप आएगा उसको डाउनलोड कर लेना, उसमें मैथमेटिक्स का PDF खोलना, उधर से सॉल्व कर लेना, ठीक है। ज़्यादातर ज्योमेट्री के क्वेश्चन, बाकी अलजेब्रा का क्वेश्चन ऐसा आएगा चैलेंजिंग कि तुम सॉल्व भी कर ले जाओगे, उसमें टेंशन नहीं होगा, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि ज़्यादा फोकस करो अभी साइंस पे, ठीक है, क्योंकि अगर साइंस पे आप फोकस नहीं करोगे तो एंड में ये हो नहीं पाएगा फिर, तो अभी फोकस करो साइंस पे, इसके लेक्चर्स देखो, ठीक है, थोड़ा सा न्यूमेरिकल वगैरह इसका सॉल्व करो,
ठीक है, कंसेप्ट को थोड़ा सा रिवाइज करो, ठीक है, ज़रूरी है। एक्सरसाइज करना ज़रूरी है क्या? एक्सरसाइज जैसे मेटलर्जी का कर सकते हो, कार्बन कंपाउंड्स का चाहो तो कर सकते हो, जैसे कुछ खास तो नहीं है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक करंट का गिव रीज़न कर सकते हो। एक्सरसाइज से क्या क्या करना है साइंस का मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको पहले के वीडियोज़ में। अगर आपने नहीं देखे हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप वीडियो चलो छोड़ो मत देखो, ठीक है। एक्सरसाइज से ऑब्जेक्टिव करना है, गिव रीज़न करना है, बाकी जो क्वेश्चन आंसर है वो सब नहीं करोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन लास्ट में कहाँ से आएगा? टेक्स्ट बुक के बीच से ही आएगा, ठीक है। अब हो सकता है जो टेक्स्ट बुक के बीच का क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज में हो, लेकिन अगर तुम पूरी टेक्स्ट बुक ही पढ़ लोगे, ठीक है, जैसे तुम एक्सरसाइज पढ़ के गए तो चांसेस है कि तुम्हारे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए जो एक्सरसाइज का ना हो, टेक्स्ट बुक के बीच का हो। लेकिन अगर तुम टेक्स्ट बुक के बीच का सब कुछ पढ़ के गए तो टेक्स्ट बुक के बीच का क्वेश्चन तो एक्सरसाइज का भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, मतलब दोनों कर ले जाओगे तब तो ज़्यादा प्रॉफिट है वहाँ पे। ओके, तो ये चीज़ें करनी है तुम्हें, ये 2 चीज़ें ध्यान रखो, इसके पहले जो बताया था वो करो, यही करते रहो। और जिनका सिलेबस थोड़ा बहुत हुआ है उन लोग आखिरी के 15 दिन में सैम्पल पेपर सॉल्व करना, जिनका 70% से ज़्यादा हुआ है वो अभी शुरू कर सकते हैं या 1 फरवरी से भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि अभी बहुत टाइम है, ठीक है। बेसिकली सैम्पल पेपर तुम्हें लैंग्वेजेस के ही सॉल्व करने हैं, बाकी सबके नहीं करोगे तो भी चलेगा, बट मैं रिकमेंड करूंगा बाकी के भी 3-3 कर ही लेना। जैसे मैंने 7-7 तो सबके किए थे, लेकिन इंग्लिश, हिंदी, मराठी के मैंने लगभग 15-16 कर लिए थे, है ना। तो ज़रूरी है कि भाई आप बाकी सबके भी सैम्पल पेपर्स करें, लेकिन ठीक है, जैसे सोशल साइंस हो गया इसमें नहीं करोगे तो भी चल जाएगा, मैथमेटिक्स हो गया इसमें नहीं करोगे तो भी चल जाएगा, बट ठीक है, एक बार आइडिया लेने के लिए आप कर सकते हो ऐसा, ठीक है। तो वो आपकी मर्जी है। वैसे मिशन 2024 में मैं सैम्पल पेपर्स दूंगा ही, आप जानते ही हो, है ना। तो वहाँ से आप लोग सैम्पल पेपर कर सकते हो। बाकी लैंग्वेजेस के लिए और लगेंगे आपको तो आप कोई बुक खरीद सकते हो, ठीक है। चलो, तो जिनका सिलेबस हो गया है अच्छे से वो 1 फरवरी से करें, जो कहीं बीच में है वो 15 फरवरी से करें, जिनका थोड़ा भी नहीं हुआ है वो एंड में करें, 25 फरवरी से 10 दिन तक कर लें सैम्पल पेपर, ठीक है। और बस और क्या ही करना है, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।